तो फिर से दूसरी सीरीज में स्टार्ट मैं कर। तो हेलो दोस्तों, फिलहाल अभी जो आप देख रहे हैं आपके सामने है वो है एमए पॉलिटिकल साइंस का कटअप 2024 का क्या हो सकता है प्रिडिक्ट करने वाले हैं। 2023 का जो था वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि 2023 में क्या है कि आप यहाँ का जो कटअप गया था वो टोटल कितना कटअप गया था। अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो CUH में तो उसका कटअप क्या जा सकता है, क्योंकि 2023 का आप कटअप देखोगे थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर ओपन काउंसलिंग भी यहाँ पे होती है, और ओपन काउंसलिंग में भी जो वेटिंग लिस्ट होता है फिर उसको फिर देखा जाता है। यदि आपको वैसा कोई क्वायरीज वगैरह है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम ID है वहाँ पर जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग का कितना गया था कटअप, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट कटअप अगर हम देखें एमए पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पे जनरल कैटेगरी का 252 कटअप गया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही गया हुआ था। बट अगर हम देखते हैं दूसरा ओपन काउंसलिंग में देखें या फोर्थ काउंसलिंग में देखें, वो गिरी करके एकदम बहुत नीचे आ जाता है, उसको भी आपको हम बताने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट कटअप अगर हम देखते हैं लगभग 252 जाता है, और जहाँ पे लोवेस्ट जाता है वो जाता है 217। अगर हम इसमें देखें टोटली फर्स्ट कटअप में से लगभग एक दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो CUH में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा देखें, ये सिर्फ हम जनरल कैटेगरी बात करें, फिर ओबीसी कैटेगरी हम बात करें जहाँ पे हाईएस्ट गया हुआ है 213 और लोवेस्ट गया है कितने 192 गए हैं, और 135 गए हैं उनके लिए जो सेंट्रल ये जो PWD हैं उनके लिए है ये। फिर SC कैटेगरी देखें जहाँ पे 7 सीटें हैं, जहाँ पे लोवेस्ट गया है 177 और हाईएस्ट गया हुआ है 203। वहीं ST कैटेगरी की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट 197 और लोवेस्ट 150। और वहीं पे बात करें EWS कैटेगरी जहाँ पे 192 हाईएस्ट गया हुआ है और 124 जो गया हुआ है लोवेस्ट गया हुआ है। EWS की बात करें, ये आपको फर्स्ट कटअप मैंने दिखाया। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं फोर्थ और फिफ्थ काउंसलिंग जो हुई थी, ऑनलाइन ही हुई थी, ये ऑफलाइन नहीं हुई थी। ऑफलाइन होती है फिफ्थ काउंसलिंग के बाद हुई थी। पिछला बार हुआ था क्या है 2023 में कि पांचवा काउंसलिंग का होने के बाद ओपन काउंसलिंग हुआ था, और वहीं हम बात करें पिछला 2022 का जब यहाँ पे हुई थी कि थर्ड काउंसलिंग के बाद ओपन काउंसलिंग हो गया था। तो इसमें अगर हम देखते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो एमए पॉलिटिकल साइंस है उस पर फोर्थ काउंसलिंग का था, ये गया हुआ है हाईएस्ट गया है 186, ठीक है, और जो लोएस्ट गया है 181 तनिषा का। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें जहाँ पे 2 सीटें थी, जहाँ पे 62 मार्क्स गया हो, लेकिन वो है आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के ऊपर में, और सबसे लोवेस्ट गया हुआ 55। वहीं SC कैटेगरी बात करें जहाँ हाईएस्ट 130 और लोवेस्ट 122। ये यहाँ तक आपने देख लिया। अब चलते हैं ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग आपको नहीं पता तो मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ है, जाके वहाँ देखो। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना होता है, आपका जितने मार्क्स आए हुए हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके आना पड़ता है, और जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं उनके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। जो जितने सपोज दैट कि अगर 15 स्टूडेंट्स आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इसका मार्क्स होगा, अगर सीटें अगर 10 है उसमें जो टॉप 10 होंगे उनको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये मेरिट बेस पे होगा, उसका कैटेगरी देखा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी कितने बच्चे हुए हैं और कितने सीटें बचे हुए हैं, तब मिलेंगे आपको। वहीं अगर हम देखते हैं ओपन काउंसलिंग में जहाँ पे 186 हाईएस्ट गया हुआ, ये तो आप देख चुके हैं। ओपन काउंसलिंग में हम देखते हैं जहाँ पे CUH प्लस CUT, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट कर जाता है। क्या डिफरेंट करता है कि यदि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, क्या आपने CUH का भी उसमें टिक करा था, पहला प्रायोरिटी उनको मिलेगा। जो जब फॉर्म फिल कर रहे थे उनको उन्होंने अगर कहीं पे उस टाइम पे CUH टिक किया होगा तो पहला प्रायोरिटी उनको मिलेगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या मिलेगा बताते हैं आपको। ये पहला प्रायोरिटी जहाँ पे CUH प्लस CUT है, जहाँ पे अगर हम देखें आनंद कुमार अमन है जो 190 मार्क्स गया हुआ है। वहीं विकास का सबसे लोवेस्ट गया 125। दूसरा है कि CUH प्लस CUET या फिर वनली CUET या फिर नॉन CUET। मतलब है क्या कि आपने CUH का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे, ये एक पहला प्रायोरिटी हो गया। दूसरा प्रायोरिटी ये होता है कि आपने CUET का एग्जाम दिया है लेकिन आपने CUH का फॉर्म फिल नहीं किया, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा। ये दो हो गया। थर्ड है क्या कि जो आपने CUET एग्जाम ही नहीं दिया, मतलब कि परसेंटेज की वाइज पे अगर सीटें जब खाली होती है ना तो उस परसेंट के बेसिस पे भी सीटें को यहाँ दिया जाता है। ये 3 बेसिस होता है। तो यहाँ अगर आप देखो CUH प्लस CUET है 120, और अगर आप नीचे देखोगे ना वनली CUET जो आप देख रहे हो 6 नंबर का, जहाँ पे रवि सिंह का है जो 150 गया हुआ है, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट हम बता रहे हैं आपको। और नॉन CUET जो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 78.2, ये परसेंटेज है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है।
वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी बात करें 103 गया हुआ, मैंने आपको बताया था कि ना कि बहुत कम चला जाता है 103। वहीं वेटिंग लिस्ट देखो अभी भी है 69, 67, 87 ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स लास्ट में आए थे। एससी कैटेगरी देखें 112, 118, 72, 31, ये एससी कैटेगरी का जो 4 सीटें हैं उस पर ही एडमिशन हुई है। एससी कैटेगरी का अभी वेटिंग में है, इसमें भी तो ये क्या होता है कि अगर सीटें टोटल 40 है, उसमें से अगर सीटें अभी भी लोग छोड़ के जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी ना, तो जो वेटिंग लिस्ट होता है ना उसमें फिर उस स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है, उसको फिर कॉल किया जाता है, आपको बोला जाता है कि सर आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया, आप आकर के फीस सबमिट करो, फिजिकल काउंसलिंग और जो फिजिकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम होता है लोग। इसके अलावा अगर कुछ भी जानकारी है, आप ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए, हम लोग के द्वारा आपको जरूर सहायता मिलेगी। तब तक धन्यवाद।